आज मनुष्य के खाने के लिए, भोजन के लिए प्रभु ने कितनी सुंदर सुंदर वस्तु बनाई। भगवान ने सबसे सुंदर वस्तु बनाई मनुष्य, लेकिन पास जाकर देखा तो मनुष्य मनुष्य ही नहीं रहा, पशु बन गया। पशु को मारकर उसकी मांस से अपनी भूख मिटाना पाप है। अगर हम ये पाप करेंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अगर आप अपने मन को पवित्र रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये मन पवित्र रहे, इस मन में विचार पवित्र रहे, रात्रि में जब हम शयन करने के लिए जाएं तो रात्रि में स्वप्न में हमें भगवान का दर्शन हो, हमें संतों का दर्शन हो, तो आपको इन गंदी वस्तुओं का त्याग करना होगा। क्या पशुओं के मांस के बिना हम जीवित नहीं रह सकते? जिस प्रकार हम किसी पशु की बलि देकर, किसी पशु के बच्चे को मारकर अपनी भूख को मिटाते हैं, कल के दिन कोई आपके बच्चे को मारकर उससे अपनी भूख मिटाएगा तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको कोई पीड़ा नहीं होगी? बोलिए ना, होगी या नहीं? होगी ना। आपके बच्चे की उंगली जरा सी कट भी जाए तो कितनी पीड़ा होती। तो जिसका मांस आप लोग प्रयोग में लाते हैं वो भी तो किसी का बालक है, वो भी तो किसी का बच्चा है। फर्क इतना है, आप वाणी से कह देते हैं और वो वाणी से कह नहीं पा रहा। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को आप मार देंगे, वो बोलकर अपना दुख दूर कर देगा, लेकिन जो पशु कुछ कह नहीं सकता उसको आप कष्ट दे रहे हैं और चाहते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, भगवान हमें दर्शन देने के लिए आए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसा कर्म करेंगे वो कर्म का फल आपको ही भोगना होगा, कोई दूसरा पड़ोसी आकर उसे नहीं भोगेगा। इसलिए मैं आप सबसे बहुत छोटी हूँ, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करिए जिससे आपकी अंतिम गति बिगड़ जाए। क्योंकि कितना भी बड़ा वीआईपी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पद पर आसीन क्यों ना हो, अंत में उसी शमशान में जलाया जाता है। उसकी शव यात्रा में भी लकड़ी ही जलाई जाती है, उसमें भी वही घी डाला जाता है, उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं बनी। लेकिन हर व्यक्ति को अपना कर्म भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करिए। सप्तदिवसी इस कथा में कम से कम 7 दिन तक कोई ऐसी वस्तु नहीं पाइए, कोई वाणी से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाइए, और 7 दिन इस कथा को सुनिए। आप अपनी कथा में कहते हैं कथा सफल कब है, संत का दर्शन सफल कब है? जब हम अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग कर दें। कि आज हमारे द्वार पर श्रीमद् भागवत वृंदावन से चलकर आई है, क्या हम उस राधा रानी के लिए, क्या हम उस प्रभु की कृपा के लिए, क्या हम संत की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन में मांस का त्याग नहीं कर सकते? दधीची ने तो जन कल्याण के लिए, दधीची जैसे संत ने अपनी हड्डियों तक का दान दे दिया। न जाने कितने शूरवीरों ने अपने जीवन का प्राण दान दे दिया इस भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए, इस अध्यात्म को जगाने के लिए। वीर शिवाजी जैसे शूरवीरों ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया आप हम सबके कल्याण के लिए। क्या हम अपने कल्याण के लिए एक वस्तु का त्याग नहीं कर सकते? जिन संतों ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सुख छोड़े, ग्रस्त धर्म छोड़ा, अपनी सारी इच्छाओं का दमन कर दिया, केवल किस लिए? जन जन का कल्याण हो।
जन जन का कल्याण करने के लिए इस कफन को पहन लिया, क्या हम उनकी प्रसन्नता के लिए एक वस्तु को नहीं त्याग सकते, एक बुराई को नहीं छोड़ सकते? कहते हैं जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां व्यास जी की 7वें दिन पूजा की जाती। इसलिए व्यास जी की पूजा करते समय क्या चढ़ाया जाता है? वैसे तो कई लोग दक्षिणा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? बोले सबसे बड़ी दक्षिणा वो है जो व्यास जी मांगते हैं, व्यास जी जिससे प्रसन्न हो जाए। और मैं आप सबसे कहती हूँ, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग मांस से अपनी भूख मिटाते हैं, वो इस कथा में मांस का खाना अपने जीवन पर्यंत के लिए बंद कर दें। यही मेरी दक्षिणा है। श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो वो श्रीमद् भागवत है। काल के भय से मुक्ति दिलाने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो वो भागवत है। नर से नारायण पद प्रदान करने वाला कोई ग्रंथ है तो वो भागवत है। परीक्षित जी को जब पता चला कि 7 दिनों बाद तक्षक नाम का सर्प आएगा मुझे डसने के लिए, 7 दिनों में मरने वाले को क्या करना चाहिए, मेरी मुक्ति मुझे कैसे प्राप्त हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, इस प्रश्न के साथ जब परीक्षित जी के मन में उत्कंठा हुई तब सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की ये 7 दिवसीय कथा सुनाई। आज आपका हमारा बड़ा सौभाग्य कि श्रीमद् भागवत की ये सुंदर कलश यात्रा, जिसके पग पग पर आपके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हुए, अश्वमेघ यज्ञों का फल मिला, साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप महाराष्ट्र की इस भूमि पर विराजमान हुआ। और आइए आप और हम श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करें। पूज्य वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की पावन कथा में भगवान को सच्चिदानंद कहकर पुकारा। आइए प्रथम श्लोक का सभी लोग श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जिस प्रकार आपका और हमारा शरीर इन 5 तत्वों से बना है, अग्नि से, वायु से, आकाश से, पृथ्वी से, जल से, इन 5 तत्वों से बना है, और अंतिम समय में जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारा शरीर का यही 5 महाभूतों में विलीन हो जाएंगे। उसी प्रकार सच्चिदानंद, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जो निर्गुण भी है और सगुण भी है, ज्ञानियों ने उसे निर्गुण अवस्था में पाया और प्रेमियों ने उसे सगुण अवस्था में पाया। प्रेमियों को अपना प्रेम लुटाने के लिए भगवान सच्चिदानंद बनकर आए। सत धन चित धन आनंद। सत्य क्या है? बोले राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है। प्रभु का नाम सत्य है,
जीते जी जो ये जान लेता है वो पार लग जाता है, और जीते जी जो इस सत्य को नहीं स्वीकार करता तो अंत समय में जब उसकी शव यात्रा निकाली जाती है, खूब मखाना फेंका जाता है, खूब पैसा फेंका जाता है और उससे सुनाया जाता है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, तब उसे मानना पड़ता है। तो जो चीज मरने के बाद माननी है उसे जीते जी हम मान लें। प्रभु का नाम पहले भी सत्य था, अब भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा, जिसका कभी अंत नहीं होता, जो सदा विराजमान रहता है। हम नहीं थे तब भी वो प्रभु थे, हम हैं तब भी वो हैं, और हम नहीं रहेंगे तब भी वो परमात्मा रहेगा। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित्त स्वरूप है। चित्त यानी मन, जिसने अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दिया, जिसने अपने मन को प्रभु की कथा में लगा दिया, जिसने अपने मन को संतों के चरणों में समर्पित कर दिया, जिसने अपने मन को प्रभु के धाम में समर्पित कर दिया, उसी के हृदय में आनंद का प्राकट्य हो गया। आनंद क्या है? बोले आनंद ही कृष्ण है और कृष्ण ही आनंद है। आप कहेंगे कि कोई प्रमाण है? बोले हाँ। बोले जब नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो किसी ने नहीं कहा कि नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर गोपाल भयो। सबने क्या कहा? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।